और पिथौरागढ़ का मुनस्यारी पर्यटन के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही चाइना बॉर्डर से सटा होने के कारण ये इलाका सामरिक नजरिए से भी खास मायने रखता है। लेकिन थल मुनस्यारी रोड की खस्ताहाली ने बॉर्डर इलाकों को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया है। बॉर्डर तहसील मुनस्यारी को जोड़ने वाली थल मुनस्यारी रोड लंबे समय से बदहाल है। बीती 2 बारिश में इस रोड का जर्रा जर्रा उखड़ गया है। यही नहीं, भारी लैंडस्लाइड के कारण कई स्थानों पर ये रोड खतरनाक बन गई है। खौफ का पर्याय बन चुकी इस रोड पर सफर करना आसान नहीं है। वहीं इससे पर्यटन कारोबार पर भी खासा असर पड़ा है। मुनस्यारी जो उत्तराखंड का एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल है और जहां हजारों पर्यटक आपका साल भर में आते हैं, लेकिन थल से मुनस्यारी और जौलजीबी से मुनस्यारी जो मोटर मार्ग की स्थिति है वो बहुत ही आपका दर्दनाक, बहुत ही भयानक आपका स्थिति। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। हो गई है सबको, हम लोग कहते हैं रास्ता थोड़ा अच्छा होगा तो हम लोग का दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं रहेगा। कोई अगर बड़ा बड़ा खाई है, गिराई है तो सब हमसे प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोगों का गाड़ी भी कोई रास्ता में खराब हो जाता है। कोई मुनस्यारी को जोड़ने वाली जौलजीबी मुनस्यारी रोड की भी हालत काफी खराब है। असल में ये इलाका भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल है। कक्कड़ बैंड से लेकर बंगा पानी होते हुए जौलजीबी तक भारतमाला के तहत रोड बनती है, जिस कारण बीआरओ ने ये रोड पीडब्ल्यूडी से ले ली है। लेकिन इस रोड पर प्रोजेक्ट के तहत अभी तक कोई काम नहीं हुआ। थल से तेजम तक की रोड पीडब्ल्यूडी के अधीन है, लेकिन ये रोड भी अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। भाग है मुनस्यारी से वो आगे भी जौलजीबी तक का, वो बीआरओ को हस्तांतरित है। वर्तमान में बीआरओ के द्वारा ही उसमें जो भी अब आगे की कार्यवाही होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे पास थल से लेके तेजम तक का जो भाग है 19 किलोमीटर का लगभग, तो अभी इस वर्ष हमने उसको CRIF योजना में प्रस्तावित किया है। मुनस्यारी को जोड़ने वाली दोनों ही रोड की हालत खराब है। उससे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, खतरनाक हो चुकी रोड कई दुर्घटनाओं की वजह भी बन रही है। साथ ही बॉर्डर की सुरक्षा पर जाने वाले जवानों के लिए खतरे भरे रास्ते परेशानी का कारण बने हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी के हर्षिल का सेब पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। इस सीजन में हर्षिल का सेब ग्रेडिंग अंतिम दौर में है। इस साल लगभग 2 लाख से ज्यादा पेटी जिले से बाहर भेजी गई है। हर्षिल घाटी के 8 गांव सुक्की, झाला, पुराली, जसपुर, बगोरी, हर्षिल, धराली और मुखबा सेब उत्पादन के लिए मशहूर है। इस घाटी में रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस प्रजाति के सेब होते हैं। हर्षिल घाटी के 8 गांव में करीब 10,000 मीट्रिक टन सेबों का उत्पादन होता है, जिसमें अलग अलग प्रजाति के सेब होते हैं। और पहाड़ जितने कठिन हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी हैं, और विंटर में तो इसकी सुंदरता और ज्यादा निखर जाती है। हालांकि पहाड़ में अब विंटर टूरिज्म की तैयारी की जा रही है। रूहानी ठंड के बीच पहाड़ में पर्यटक जरूर कुछ कम हुए हैं, लेकिन नैनीताल जिला प्रशासन इन पर्यटन स्थलों पर चहल पहल बढ़ाने में जुटा हुआ है। हिमालय दर्शन के लिए पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है, तो वहीं पैराग्लाइडिंग के जरिए भी सर्दी में गर्मी का मजा पर्यटकों को देने का प्लान है। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर ऐसे ही रौनक बनी रहे, इसके लिए भी इवेंट करवाने की योजना है। तो ये टाइम बेस्ट है आपका अक्टूबर के बाद, तो जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा समय है जो हिमालय को प्रेम करते हैं। इस पर कोशिश करेंगे कुछ न कुछ नई एक्टिविटीज हम लोग करें, और खासकर ये पैराग्लाइडिंग को प्रमोट करने के लिए। दरअसल ऑफ सीजन में ना जाम का झंझट होता है और न ही कोई रोक टोक, बल्कि कम दामों में आसानी से कमरे भी मिल जाते हैं। साफ वातावरण और हिमालय का दीदार पर्यटकों को खूब लुभाता है। तो वही स्नोफॉल के नजारे विंटर में पहाड़ की यात्रा में 4 चांद लगा देते हैं। हालांकि कारोबारी पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। अब हमारे विंटर्स में तो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है नैनीताल पंगुड़ घूमना, क्योंकि विंटर्स में जैसा आप देखते हैं प्लेन्स में कोहरा वगैरह लग जाता है। यहाँ पर आपको मौसम साफ मिलता है, और यहाँ का जो आपका एयर क्वालिटी पोल्यूशन का है वो भी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया मिलता है।
बहरहाल सर्दी में तराई वाले इलाके कोहरे की चपेट में रहते हैं, लेकिन पहाड़ का खुशगवार मौसम घूमने फिरने के लिए बेहतरीन है। हालांकि थोड़ा ठंड परेशान जरूर करेगी, पर कम दाम में ज्यादा एंजॉय भी किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अल्मोड़ा की कोसी से लेकर कुआरब से